ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है? क्या ये सिचुएशनशिप है? क्या ये वन साइडेड रिलेशन है, या फिर ये एक रोमांटिक रिलेशन है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आई थिंक ये कोई गलत मैथ्स की वीडियो चल गई है ना, यही सोच रहे होगे तुम। तो कोई बात नहीं, अभी हम आते हैं मैथ्स के रिलेशन पर। तो मैथमेटिकली एक रिलेशन क्या होता है, इन 5 मिनट्स में मैं आपको एक रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। क्लास 11th का ये टॉपिक है। इसके बाद रिलेशंस दोबारा लाइफ में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसा माइंड में बैठाऊंगा, कभी भी नहीं भूलोगे। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैं हूं अभिनव बत्रा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ऐसी कॉन्सेप्ट्स विद इन 5 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एक रिलेशन क्या, एक रिलेशन है जैसे हम एक इन जनरल कहते हैं किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता, एक कनेक्शन। तो वो है एक कनेक्शन है किसी भी दो एलिमेंट्स का। ठीक है, कोई सेट्स है उनके बीच में एलिमेंट्स का कोई रिलेशन है, उनके बीच में कोई एक कनेक्शन है। अब सपोज हमारे पास एक दो सेट्स हैं, सेट ए है स्टूडेंट्स का, सेट बी है उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स का। सपोज वी से कि अमन का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? अमन कॉमा मैथ। दैट मीन्स ये एक रिलेशन है अमन का मैथ के साथ। तो सिमिलरली हम कहते हैं भव्या का केमिस्ट्री के साथ, भव्या को केमिस्ट्री पसंद है, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। अब 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, वो कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या होता है कि वो हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या उसका रिलेशन है। इसको याद करने के तरीका है सेल्फ लव, खुद से प्यार करो। हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा। हमारा सेट है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहेगा? खुद से, मतलब 1 1, 2 का भी खुद से 2 2 और 3 का भी खुद के साथ रिलेशन, दैट इज 3 3। ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब है सेल्फ लव। बस सेल्फ लव याद रखना और उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? मिरर। मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, जो अपना राइट हैंड मूव करते हैं तो मिरर वाले का लेफ्ट हैंड मूव कर रहा होता है। तो वो क्या होता है? एक सिमेट्री होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कहें कि ए बी एक रिलेशन में है तो बी ए का भी एक रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर अमन और भव्या एक रिलेशन में है तो भव्या और अमन का भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का मीन्स हो गया मिरर। इसमें क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को स्विच कर देंगे और रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहते हैं कि अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, बी का सी के साथ कोई रिश्ता है, तो ए और सी का भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर अमन और भव्या का कोई रिलेशन है और भव्या और चित्रा का कोई रिलेशन है, और तो अमन और चित्रा के बीच में भी कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए। लव ट्रायंगल नहीं है ये रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन है। देखो, इसको याद करने का तरीका, थिंक ऑफ इट एज पासिंग द बेटन। मतलब मैंने, जैसे एक रेस होती है, रेस में क्या होता है, तुमने एक फ्लैग है, फ्लैग रिले रेस में एक दूसरे को दोगे, दूसरा तीसरे को देगा और तीसरा भी खुद से आकर वापस से फर्स्ट को देगा। यूं समझ लो, ए अमन का अगर रिलेशन है भव्या के पास, भव्या का रिलेशन है चित्रा के साथ, तो अमन का इनडायरेक्टली एक रिलेशन है चित्रा के साथ। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। एग्जाम में प्रूव करना आएगा कि चेक वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। दैट मींस आपको तीनों चेक करने होंगे। अब एग्जांपल, इज ऑफ द सेम एज एज। अब इज ऑफ द सेम एज, वो भी सेम एज का, तो हम खुद की सेम एज के तो हैं, तो हमारा खुद के साथ रिलेशन तो है। अब बात करें सिमेट्रिक, अगर ए बी की सेम एज जैसा है तो बी की भी सेम वैसी एज होगी जैसे ए की होगी, तो ये सिमेट्रिक भी हुआ। अगर ट्रांजिटिव की बात करें, अगर ए की बी की जैसी एज है, बी की सी की जैसी सेम एज है, तो ए और सी की भी सेम एज होगी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो अब इस चीज के बारे में समझना, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम बताना है किस टाइप का रिलेशन है। एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन दे दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेल्फ लव खुद के साथ, तो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो हैं, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का भी 1 के साथ होगा, वो है। अगर 1 के 3 के साथ नहीं है तो 3 का साथ भी 1 का नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन है ही नहीं। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ने क्या कहा था कि अगर 1 का, देखो 1 का 1 के साथ है वो ट्रांजिटिव है, 2 का 2 के साथ है वो ट्रांजिटिव होता है, 3 का 3 के साथ है वो ट्रांजिटिव होता है। जो आइडेंटिटी वाले होते हैं यानी 1 1 2 2 3 3 वो ट्रांजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं 1 2। अगर हम बात करें 1 का 2 के साथ है, 2 का किसके साथ है? 1 के साथ है, तो 1 का भी टेक्निकली 1 के साथ होना चाहिए, वो यहां पर हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। फिर बात करें 2 का अगर 1 के साथ है, 1 का अगर 2 के साथ है, तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ भी है, दैट मीन्स ये भी एक ट्रांजिटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ तो नहीं है, तो कोई बात नहीं।
जितने हमें सेट दे रखे होते हैं ना, जितने हमें रिलेशन दे रखे होते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को चेक करना है। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, दैट मीन्स वो एक रिलेशन है, यानी वो ट्रांजिटिव है या पूरा रिलेशन वो है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। हमने अभी तक पढ़ा कि रिलेशन है जो कनेक्शन है दो सेट्स के बीच में। चार टाइप के रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव यानी सेल्फ लव की बात करते हैं, सिमेट्रिक का मतलब है मिरर, ट्रांजिटिव का मतलब पैसिंग द बेटन यानी उसको पास करना कोई भी चीज, इक्विवेलेंस का मतलब है जो सुपर कॉम्बो है, सुपर कॉम्बिनेशन है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उसके बाद एग्जाम में बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना, इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। और मैं गारंटी लेता हूं इसके बाद आपको रिलेशंस नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा कभी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।